प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। प्रभु जी, हम सत्पुरुष या भगवान को ग्रहित कब पकड़ने लगते हैं? जैसे कि आपने कल की वीडियो में बताया था कि अगर माया को ही भगवान समझने लगे तो फिर भटक जाओगे। ये प्रभु जी, इसके बारे में बताओ प्रभु जी। देखो, माया को भगवान समझोगे तो भटक जाओगे क्या, नहीं बताओ। लोग यहाँ पर कह रहे हैं माया को ही भगवान समझो। क्या पालोगे माया को भगवान समझ के, क्या पालोगे बताओ। यानी तुम ये कह रहे हो कि ये जो गू सामने पड़ा है ना कुत्ते का, उसको तुम केक समझ लो। बच्चे को ये सिखा रहे हैं। अब बच्चा क्या करेगा? जाके केक खाएगा। यानी कि तुम्हारे भीतर वो दृष्टि अभी नहीं आई है। वो विवेक दृष्टि चाहिए कि माया अलग है, भगवान अलग है। वो विवेक दृष्टि चाहिए। जो गू सामने पड़ा है वो अलग है और केक अलग है। तुम्हें वो विवेक दृष्टि चाहिए। जो पापी अलग है और पुण्यात्मा अलग है। तुम्हें वो भेद दृष्टि चाहिए। जो संस्कारी, कुसंस्कारी, मित्र, शत्रु, आप समझ रहे हो? वो भेद दृष्टि, वो विवेक दृष्टि चाहिए। तुम्हें वो विवेक दृष्टि चाहिए कि गटर का पानी अलग है, गंगा का पानी अलग है। जब तक ये विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती है ना, विवेक दृष्टि, क्या सही क्या गलत दृष्टि, है ना, तब तक भटकते ही रहोगे ना। मुझे ये बताओ, 10 साल का लड़का है, उसको मित्र और शत्रु में पता नहीं चलता। अब उसका जीवन कितना खतरे में है बता दो मुझे। हाँ प्रभु जी, वो तो प्रभु जी नादान ही है, तो खतरे में तो है ही जीवन प्रभु जी। हाँ, अगर उसके बाप ने उसको सिखा दिया है कि शत्रु को मित्र समझो, अब उसका गलत जीवन गलत सिखा जबरदस्त दिया। खतरे में है ना। अब मैं जी। ये समझू कि ये जो तुम्हारा ईर्ष्या भाव है, वो ईर्ष्या भाव है ही नहीं, वो तो तुम्हारा मित्र है। अब ईर्ष्या भाव से जो नुकसान होने वाला है, उसको तुम रोक पाओगे क्या? अगर मैं ये कह दूं, ये तुम्हारे भीतर जो गुस्सा है, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा मित्र है। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो तुम्हारे भीतर कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये तो भगवान है, ये माया नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी कामनाओं को, तुम्हारी वासनाओं को तुम पूजने लगोगे। तुम्हारे दोषों को तुम पूजने लगोगे। तुम्हारी भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी। यानी कि विवेक बुद्धि जो है तुम्हारी नाश हो जाएगी। हमें विवेक बुद्धि चाहिए। हमें वो भेद दृष्टि चाहिए। हमें वो एकत्व दृष्टि यहां पर नहीं चाहिए। मुझे बताओ, गंगा जल है जो गंगोत्री से निकलता है, वो जल इतना शुद्ध है, जबरदस्त, और एक है गट्टर का पानी। ये दोनों में भेद नहीं दिखता। जी प्रभु जी, भेद है। तो देखो, अगर मैं किसी बच्चे को सिखा दूं कि पानी तो पानी है, उसमें क्या भेद करना, है ना, तो बच्चा क्या गटर का भी पानी पी लेगा, गंदा पानी भी पी लेगा, है ना, मटके का पानी भी पी लेगा, फिल्टर का पानी भी पी लेगा, सब कुछ पी सकता है ना। पानी तो पानी है। जी। भेद दृष्टि अति आवश्यक है। इसीलिए माया कभी भी भगवान नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो क्या? जी दोष प्रभु कभी जी। भी गुण नहीं हो सकते। उसका चैप्टर अलग है। जिस दिन वो अभेद दृष्टि आ जाएगी, वो बात अलग है। आप समझे? यानी साधकों को तुम कौन से राह पर ले जा रहे हो? मुमुक्षुओं को तुम कौन से राह से भटका रहे हो? तो माया ही भगवान है तो माया में लिप्त रह जाओगे।
मुक्ति तो संभव ही नहीं है फिर। बताओ, जी जो प्रभु जी। शत्रु और मित्र में भेद नहीं कर पाता, वो मरा ही समझ लेना। जो परमात्मा और माया में भेद नहीं समझता, वो मरा ही समझना। उसकी अभी आगे कोई गति हो नहीं पाएगी। वो गुमराह हो गया है, भटक गया है, रास्ते से भटक गया है और दूसरे अनेक लोगों को रास्ते से भटका रहा है। और अहंकार को तो यही चाहिए ना। अहंकार को क्या चाहिए? अहंकार को यही चाहिए कि माया को भगवान मान लो। कुछ नया आया है मार्केट में, माया को भगवान मानने से यानी उसी में लिप्त हो जाओ तुम। कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई संयम नियम की आवश्यकता नहीं है। मौज करो, खाओ पियो और उसी में ही सड़ते रहो। जैसे वो सुअर रहता है, वो कीचड़ में मस्त रहता है, उसी तरह से। तो सुअर को किसी ने बता दिया है कि ये जो तू गंदे कीचड़ में पूरा दिन पड़ा रहता है ना, तू इसी को ही गंगा जल समझ ले। तुझे कहीं कोई यात्रा की आवश्यकता नहीं है। कुछ समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। ये बात है। ऋषि भाई, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, एक बात मतलब अभी तक समझ में आई कि निश्चित ही हमारा मन बुद्धि हृदय सत्पुरुष के चरणों में ही रहना चाहिए, पर बिल्कुल भी भीतर अंतर्दृष्टि ना करना कि हम क्या कर रहे हैं और सो ही जाए बिल्कुल। तो ये बात मुझे थोड़ी मतलब गलत लगती है, क्योंकि कृपा तो वही करेंगे, पर हमें थोड़ी भी तो प्रयत्न करना चाहिए भीतर देखने का। ये प्रभु जी। होश रखना है। अभेद दृष्टि, भेद दृष्टि, ये दोनों दृष्टि आपके सामने होनी चाहिए और दोनों दृष्टि विकसित होनी चाहिए। भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि, ये दोनों भीतर चाहिए, दोनों जरूरी है ना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसके लिए कि भेद रखना है। आप समझे? तो भटक जाओगे। अगर सत्पुरुष भेद रखता है तो भटक जाओगे उसकी दृष्टि को देखकर। हाँ, क्योंकि आपको एक ही दृष्टि सिखाई है ना। आपको दोनों दृष्टि की आवश्यकता है और दोनों दृष्टि कहाँ जरूरी है। आप जो है ना, आपके पास गन है और आपके पास छुरी है। आपको सब्जी काटनी है तो गन से काटी जा सकती है क्या? भिंडी की सब्जी बना रहे हो, गन से काट सकते हो क्या? बताओ। नहीं प्रभु जी। है ना, सीधी बात है। जहां जिसका इस्तेमाल होना है वहां ही होगा। मुझे बताओ, कपड़े सिलने हैं तो सुई की धागे की जरूरत है या तोप की जरूरत है? सुविधा का प्रभु जी। बात खत्म हो गई। जहां पर जो दृष्टि चाहिए वहां पर वैसी दृष्टि लाना है, बिना उस दृष्टि को बंधे, उसमें लिप्त हुए। आप समझे? इसको कहते हैं असली अध्यात्म। यानी जहां पर भेद दृष्टि चाहिए वहां पर भेद दृष्टि लाओ, जहां पर अभेद दृष्टि चाहिए वहां पर अभेद दृष्टि लाओ। लेकिन किसी भी दृष्टि से जुड़ो मत, किसी भी दृष्टि में फंसो मत। इसको कहते हैं अलिप्तता। इसको कहते हैं 360 डिग्री बाय 360 डिग्री अध्यात्म। आप समझे? इसको कहते हैं असली मुक्ति, जो कहीं पर भी बंधा नहीं, वो असली मुक्त है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बस इतना ही। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।